अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हारूत व मारूत कौन थे? बाबिल का कुआं कहाँ है? और हारूत व मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्सा कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत व मारूत के मुतल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायात मिलती हैं। एक वो जो कुरान व हदीस और ताबाइन के अक़वाल में मौजूद हैं, और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रवायात में आती हैं, जबकि इसराइली रवायात की बेशतर उलमा और मुहर्रिकीन ने तायीद की है। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़यात को मुकम्मल पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया और फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताजुब किया और बोले कि या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब ही नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है। अगर तुम्हें भी ये दो चीज़ें दी जाएं तो तुम भी इन गुनाहों में मुलविस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा कि हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुज़ार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ताला ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा, और वो शहर बाबिल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसला किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और उसने कहा कि उसका शौहर उसको बहुत परेशान करता है। हारूत व मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उस औरत के हुस्न और खूबसूरती से मरूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से जिना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो अब आसमान पर जाते थे। और वो औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसको सैयारे की शक्ल में मस्ब कर दिया गया। चूँकि उस औरत का नाम जोरा था, इसीलिए वो सैयारा जोरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत व मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसको पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाबिल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़यामत तक यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है कि जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सयूती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तनद मानते हैं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मालूमात से भरपूर वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हारूत व मारूत और चाहे बाबिल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबिल रूए ज़मीन पर तहजीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की पूजा किया करते थे और ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बहुत माहिर थे और इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। और ये लोग जादू और तंत्र मंत्र और सिफली को बहुत अहमियत देते थे। इस इल्म के ज़रिए ये लोग अपने मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे और सिफली, जादू और तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए थे। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे और इनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है, और इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसरन ये कि इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और इनकी सहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज इल्म का जड़ से खात्मा हो जाए। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के ज़रिए ही हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सिफली का अमल था।
اور پھر بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کو بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اسے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کیا کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں ایک کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود ایک قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ یہ اسی کنویں کو چاہے بابل قرار دیتے ہیں، اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سپلی اور جادو ایک شرکی عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔